रही है कि भाई दिल्ली में बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग अगवा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका दूसरा कारण मैं एक और बताऊं कि ये ना एक पब्लिक सिटी की जा रही है। एक पिक्चर आ रही है रानी मुखर्जी की मर्दानी 3, ठीक है ना। तो उसमें किडनैपिंग के ज्यादा केस दिखाए जाते हैं कि उसमें अगवा किया जाता है। पार्ट 1 था, उसमें भी यही था, पार्ट 2 में भी यही था। मैंने देखी नहीं, लेकिन उसकी कहानी मैंने थोड़ी पढ़ी है। तो पार्ट 3 में भी यही है। अब वो पिक्चर हिट हो जाए उसकी पब्लिसिटी के लिए ये ज्यादा किया जा रहा है। वरना वहां के दिल्ली के जो बड़े अधिकारी उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल भी डरो मत, ये जो आंकड़ा लोग बता रहे इसको ज्यादा फैला रहे हैं ना, इसको फैला करके लोग डर रहे हैं। जबकि ये आंकड़ा ऐसा है कि हर साल इतने लोग तो गायब होते ही होते हैं। ये मतलब 2026 वाली बात नहीं, इतने बच्चे गायब होते ही होते हैं। आप समझ देगा इस चीज को। चलिए उन्होंने तो इसको क्लियर कर दिया कि वो पब्लिक सिटी कर रहे हैं। पहले उन्होंने मुंबई में ऐसा किया तो मुंबई में उन्होंने बंद करा दिया कि जो भी ऐसा गलत अफवाह फैलाएगा उसको सजा होगी। उधर बंद हो गया, अभी दिल्ली में आ गया, अब यहाँ करना शुरू कर दिया। जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं वो उसमें बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बता रहे हैं, जिस भी चैनल को खोलो देखिए दिल्ली में ही हो गया, देखिए दिल्ली में हो गया, देखिए दिल्ली में ही हो गया। चलो मान लेते हैं, मैं ये आपका क्लियर कर रहा हूँ जरा से वैसे। लेकिन सच्चाई तो ये कि जो ये जो 6 साल की बच्ची के साथ हुआ, जो 9 साल की बच्ची मां बन गई है, अब ये बच्चे ही गलत कर रहे हैं, बच्चों के साथ ही ऐसा हो रहा है। हम कहें कि चलो अगवा नहीं हो रहे, लेकिन घर के घर में, पड़ोस के पड़ोस में, या आपके नगर के नगर में ये सब चल रहा है। तब हम उनको कैसे बचाएंगे, तब हम इन चीजों से कैसे बचेंगे? बाइबल इसके लिए क्या कहती है? जो हमने पहले वचन को पढ़ा, यीशु मसीह के जो मत्ती की पुस्तक 19 का हमने 13 और 14 में पढ़ा, लिखा है कि तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उनको डांटा। चलिए कहते बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है ना। और ये बात इसमें दर्ज की हुई है बाइबल में, ये इसमें लिख करके दिए कि भाई देखो चेले उसको मना कर रहे थे बच्चों को, हे चलो चलो भागो यहाँ से, तुम जाकर के खेलो। उसके बाद भी आज तक भी लोग परमेश्वर के पास, मसीह यीशु के पास बच्चों को कम लाते हैं। कारण क्या है? वही दिक्कतें हैं। ये सो रहा था, ये सो जाएगा, आराम कर लेगा, कोई बात नहीं है, हम जाएंगे। जबकि हमको मजबूत क्या करनी है? बुनियाद। हालेलुया। स्कूलों में बहुत ज्यादा सिखाया जाता है आजकल ना, बहुत लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि भैया छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई कंडक्टर है उसने ऐसा किया, कोई जो ड्राइवर उसने ऐसा किया, जो स्कूल टीचर है उसने ऐसा किया। पिछले साल सुन रहे थे एक लड़की ने स्कूल के वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया। कहां भागेंगे बताइए? स्कूल के वॉशरूम में। इतने दिनों से क्या घर में नहीं पता था, क्या बाहर नहीं पता था, स्कूल के वॉशरूम में बच्चे को जन्म दे रही है। अभी देखिएगा कि मैं इन बातों को, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि हम कैसे बचेंगे इन चीजों से। परमेश्वर ने कहा था और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? जब चेलों के पास, जब बच्चों को उनके यीशु के पास ला रहे थे तो चेलों ने डांटा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उनको मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का। यही बुनियाद है, यही आने वाले कल के वकील होंगे, जज होंगे, डीएम होंगे, बड़े अधिकारी होंगे, पास्टर्स होंगे। कब होंगे? जब उसके पास लेकर के आएंगे। और यदि इसी से दूर कर दिया तो वो जो सब गंद मचा रहे फिर वो वाले होंगे। जैसे कि अभी विषय चल रहा है कि वे बैड टच भी सिखाया जा रहा है, गुड टच भी सिखाया जा रहा है, फिर भी दिक्कतें चल रही है, परेशानी चल रही है। वहां ऐसा हो गया, वहां छोटे छोटे बच्चे आदि गंदा काम कर रहे हैं। उन छोटे बच्चों को सिखाया किसने, बताया किसने? 9 साल की बच्ची अगर मां बन गई तो कैसे बन गई, ये कैसे हुआ, कौन है जो ऐसा कर रहा है, कौन इस दिमाग में गंद डाल रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। जो माता पिता, कुछ लोग यीशु मसीह के पास अपने बच्चों को लेकर के आ रहे थे कि यीशु मसीह उनके सर पर हाथ रख के और उनके लिए प्रार्थना करे। ला कौन रहे थे? अन्य जाति थे। कौन? पेरेंट्स, माँ बाप, ये लेकर के आ रहे थे भैया यीशु मसीह के पास अपने बच्चों को लेकर चले ताकि वो उनके सर पे हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करे। कितनी बढ़िया विचार थे, कितनी अच्छी सोचती कर रहे थे। और जो भजन संहिता 112 का 1 और 2 में लिखा है कि यहाँ की स्तुति करो, ध्यान से समझिएगा, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आमीन।
इस पर विचार करना है कि छोटे बच्चों जो विषय चल रहा है कि बच्चे अगवा किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे के गंद मचा रहे हैं, हम कैसे बचेंगे, कौन हमको बचाएगा, कैसे क्या करें, कहां जाए, समझ में नहीं आ रहा। कोई हो जो हमको कोई ताबीज दे दे, कोई धागा बांध दे, कोई हमारे घर को कील दे, कोई हमारे बच्चों को कील दे, कोई वशीकरण कर दे, बहुत सारी चीजें सब करके देख लो, सब कुछ फेल हो जाएगा। लेकिन ये वचन ना फेल हुआ था और ना फेल होगा। क्या लिखा इसमें, और 2 में देखिए क्या लिखा है, जो मतलब कि जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन। अभी देखिए, अब जड़ कौन है, पेरेंट्स, माता पिता। क्या ही धन्य है, पहले कौन, आदम पहले, हव्वा बाद में। क्या ही धन्य है वह पुरुष, पहले पुरुष की बात आ रही है, पुरुष धन्य है। अब वो जो पुरुष है, जो पिता है, जो घर का हेड है, उसके विषय में बात चल रही है। फिर पत्नी के, क्या ही धन्य है वो पति पत्नी जो यहोवा का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं। भैया वो वाला शो आ गया हमारा, सास भी कभी बहू थी। अरे उसको छोड़ो, हमको तो प्रार्थना में जाना है ना। किससे प्रसन्न है, अरे वो रात को वो बड़ा अच्छा सीन आया था, अरे पता ही नहीं चल रहा, वो इसकी बीवी, वो उसकी बीवी, पता नहीं किसकी बीवी, वो तो बड़ा सस्पेंस था उसमें, उसको देखेंगे आज मालूम पड़ेगा, आज उसका भेद खोलेगा। आज अच्छा चक्कर में आज प्रार्थना में नहीं जाएंगे, जब उसको देखने गए वो पता चला वो और किसी की बीवी भी थी। ये हाँ, आप अगर उस नाटक को देखेंगे, ये और आज से नहीं 200 साल से ये गंध चल रहा है और इतने लंबे चल रहे हैं, है ना, उसी में गंध दिखाया जा रहा है। तो क्या ही धन्य है वह पुरुष वह स्त्री जो यहोवा का भय मानते हैं और जो उसकी आज्ञा से, उसकी आज्ञा क्या है, उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दिया कर। तो इनको अपनी चौखटों की बाजुओं पर लिख करके लगा दे। अपने यहोवा से लिपटे रहना, उससे प्रसन्न रहना, उससे प्रार्थना करना, उसके समीप बने रहना, वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया। लिखा कि तब जहां जहां तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। आमीन। ठीक है ना। सीधे लोगों की, देखिए कौन लोग है ये, जो भजन चलता 112 का 2 में लिखा, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन। तो शुरुआत कहां से होगी, पेरेंट्स से। जैसे बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजते हो, वैसे जबरदस्ती आप प्रार्थना में भी भेज सकते हो, संडे स्कूल में भेज सकते हो, प्रार्थना में ला सकते हो, घर में रोज जो प्रार्थना तुम्हारी होती है उस प्रार्थना में बिठा सकते हो। कुछ मुश्किल नहीं है, सारे काम हम कर लेते हैं, क्या ये नहीं कर सकते? हालेलुया। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर दूर नहीं है कब किसका नंबर आ जाए किसके बच्चे को। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, पर मैं वो बता रहा हूं जो हो रहा है, जो चल रहा है। कैसे बचेंगे बताइए? और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शैतान को किन से? मसीह लोगों से है। हालेलुया। जो 50-50 है ना तो ठंडे ना गर्म, वो ज्यादा खतरे में है। जो अब ठंडे हैं तो ठीक अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, और यदि मसीह में गर्म है, आग जलती उनके अंदर, वचन में, प्रार्थना में, परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम आशीषित हो, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन। सीधे लोगों की। अब हमको क्या करना है? हम कब बच्चों को कैसे बचाएंगे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली, इतनी बड़ी दिल्ली, पुलिस वाले खुद ही इस रिकॉर्ड को जारी कर रहे हैं कि भैया इस बार तो 2026 का 15 दिन में ही ये रिकॉर्ड आया कि 800 कुछ लोग लापता है, गायब हो गए हैं। और ये हर साल होता है। तो पुलिस अपना काम करती है, पुलिस का अपना काम, प्रशासन, नेताजी लोग जो भी सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखो, वो तो अपना काम कर रहे हैं, तो भी क्या लोग गायब नहीं हो रहे? तो भी क्या मानव तस्करी नहीं हो रही है? तो भी क्या बेचे नहीं जा रहे? तो भी क्या गलत नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है। तो किस पे भरोसा करेंगे? जितना उन पर करना वो ठीक है, लेकिन ज्यादा आपको कहाँ ध्यान देना? मैं परवरिश मेरी जिम्मेदारी है, मैं बापू मेरी जिम्मेदारी, घर में राशन है या नहीं है, माँ की जिम्मेदारी, बच्चे सही रीति से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये तुम दोनों की जिम्मेदारी, पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। और आप खुदा के प्रति ईमानदार रहेंगे। उसने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा।
मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें किसी भली वस्तु घटी होने नहीं दूंगा। हमें एक वचन को और पढ़ेंगे।